नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। यूपी टीईटी 2020 के आवेदन में होगा बदलाव। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब नए साल में ही शुरू होने के आसार है। वजह शासन ने अभी तक प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई है। सोमवार को परीक्षा संस्था व एनआईसी की बैठक है। इसमें ऑनलाइन आवेदन लेने की समय सारणी तय हो सकती है। देरी से निर्णय का असर परीक्षा तारीख पर पड़ सकता है। पहले परीक्षा फरवरी के अंत में कराने की तैयारी थी। यूपी टीईटी 2020 कराने पर शासन पहले ही सहमति दे चुका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से इसका विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया था। परीक्षा संस्था ने एक सप्ताह पहले ही प्रस्ताव भेज दिया, जिसमें 28 दिसंबर से 28 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्यक्रम तय किया गया था। साथ ही परीक्षा की तारीख 28 फरवरी तय हुई थी। शासन ने इसका आदेश अब तक जारी नहीं किया है, बल्कि 28 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है। इस समय एनआईसी से समय सारणी को लेकर मंथन होगा और उसके बाद शासनादेश जारी किया जाएगा। ऐसे में इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब नए साल में ही लिए जाने के संकेत है। प्रस्ताव में जिले में स्थित विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को भी जिलाधिकारी की सहमति से परीक्षा केंद्र बनाने तथा प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने सहित कई बदलाव भी किए जाएंगे। आरक्षण की मांग पर अड़े दिव्यांग अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंच रहे हैं दूसरे संगठन। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण के मानकों का पालन नहीं किए जाने के विरोध में दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना 13वें दिन भी शनिवार को जारी रहा। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण लागू करने के साथ पूर्व की भर्ती में बैकलॉग के जरिए खाली पदों को भरे। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग आरक्षण 2016 का पालन नहीं किया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली भर्ती की बैकलॉग सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में दिव्यांग को 4% आरक्षण दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर दिव्यांग अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड में 14 दिसंबर से लगातार धरने दे रहे हैं। अभी तक उनकी वार्ता करने कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। धरना देने वालों में उपेंद्र कुमार मिश्र, धनराज यादव, राघवेंद्र सिंह, दीपक कुमार वर्मा, अंकित सिंह, दिनेश आदि मौजूद रहे। म्यूचुअल ट्रांसफर को मांगा दोबारा आवेदन का मौका। बीच में नियम बदलने जाने से शिक्षकों में नाराजगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं म्यूचुअल अंतर जनपदीय स्थानांतरण के नियम में आवेदन के साल भर बाद बदलाव किए जाने से हजारों शिक्षक पूरी प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। पुरुष शिक्षकों के लिए 5 वर्ष और महिला शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष की सेवा अनिवार्य किए जाने के बाद सबसे अधिक परेशानी म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों में है। नियम बदल देने से अधिकांश शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर के दावे से बाहर हो गए हैं। इन शिक्षकों ने सरकार से स्थानांतरण का मौका दिए जाने की मांग की है। ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें 2 शिक्षकों, जिनमें पहले ने 5 वर्ष और दूसरे ने 3 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बाद अपने जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन किए थे। साल भर इंतजार के बाद स्थानांतरण खुलने पर 5 वर्ष का नियम लागू हो गया, जिससे वे स्थानांतरण की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। 31 तक हो सकेंगे बीएड कॉलेजों में सीधे प्रवेश। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में अब सीधे प्रवेश की तिथि 31 दिसंबर तक कर दी गई है। कॉलेज निर्धारण तिथि तक सीधे प्रवेश ले सकेंगे। एडमिशन सिर्फ बीएड काउंसलिंग पोर्टल से ही किया जाएगा। यह निर्णय संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2020-22 की परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिया गया। कॉलेज स्तर पर सीधे प्रवेश की प्रक्रिया 24 दिसंबर से चल रही है। राज्य समन्वयक संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि काउंसलिंग का यह अंतिम चक्र है। इस चक्र में सिर्फ वैध स्टेट रैंक धारक अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही सिर्फ वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य पूल काउंसलिंग में शामिल हो चुके थे लेकिन उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई, इच्छुक अभ्यर्थी को 750 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क जमा करना होगा।
10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की घोषणा 31 को। निशांक का कहना है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा 31 दिसंबर को होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक ट्वीट में रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि वे 31 दिसंबर की शाम बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि कोरोना के चलते फरवरी के अंत तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। तब उम्मीद की जा रही थी कि परीक्षाएं मार्च से शुरू होकर अप्रैल में समाप्त होंगी। उल्लेखनीय है कि सामान्य तौर पर प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी में और लिखित परीक्षाएं फरवरी में शुरू होकर मार्च में संपन्न हो जाती हैं। शेड्यूल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एजुकेशन सीबीएसई ने इस माह के शुरू में स्पष्ट किया था कि 2021 की बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं, लिखित रूप से आयोजित की जाएंगी। ये कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा का आवश्यक सूचना है। परिषदीय विद्यालय में कार्यरत नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक अभिलेखों के शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेखों के सत्यापन हेतु विभिन्न बोर्डों विश्वविद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले सत्यापन शुल्क का विवरण अन्य बीएसए पर भी ऐसे ही शुल्क लिया जाएगा। इसलिए आप लोग जान लीजिए कि किस विश्वविद्यालय ने कितना शुल्क सत्यापन के लिए लगाया है। कानपुर विश्वविद्यालय लगाए हैं 300 रुपया। वहीं आपका रीवा जो आपका अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा है वो 200 रुपये लगाए हुए हैं। सर्वेश माध्यमिक शिक्षा परिषद भोपाल ने 200 रुपये लगाए हुए हैं। यदि 10 वर्ष से अधिक है तब 300 आपसे लिया जाएगा। रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रामपुर छत्तीसगढ़ का यदि आपका ग्रेजुएशन या कोई भी है तो वहाँ से आपका 100 रुपया शुल्क जमा करना होगा। वित्त अधिकारी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से आपके यदि ग्रेजुएशन या कुछ भी है तो आपका 1000 रुपया लगेगा आपका ये सत्यापन शुल्क। वहीं कुल सचिव इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से यदि आप कुछ किए हैं या बीए तो या बीएड तो वहाँ से आपको 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। कुल सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली से यदि आप कुछ डिग्री लिए हैं तो वहाँ से आपको 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस विश्वविद्यालय के द्वारा कितना शुल्क लगाया गया है। इसके माध्यम से आप जब भी काउंसलिंग के दौरान बीएसए ऑफिस में जाएं तो इतने शुल्क के साथ ही वहाँ पर जाएं, तभी आपका सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं गोंडा का है। इसी तरीके से हर जिले की बीएसए ऑफिस में ऐसे ही शुल्क लिया जाएगा। आप लोग पहले से ही अलर्ट रहिए। मध्य प्रदेश में भी जबरन धर्मांतरण में 10 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्री प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर चलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। बीआरसी पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। बेसिक शिक्षा विभाग रखेगा नजर। हफ्ते में एक दिन नो बैग डे, खेल खेल में सीखेंगे सबक। प्रतापगढ़ में नई शिक्षा नीति के तहत जिले भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पुष्टाहार की नहीं बल्कि शिक्षा भी दी जाएगी। अब इन केंद्रों पर प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन कराया जाएगा। बच्चों को यूनिफॉर्म से लेकर पाठ्य पुस्तकें भी वितरित की जाएंगी। इसकी व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग कराएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पठन पाठन के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। जिले में चौथे चरण में भी नहीं पूरे होंगे एआरपी। परिषदीय स्कूल में पढ़ाई का स्तर बढ़ाने लर्निंग आउटकम व स्कूल की निगरानी की कमान एआरपी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को देने का निर्णय 1 साल पहले लिया जा चुका है। योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड में 5 एआरपी तैनात होते हैं। जनपद में कुल 105 एआरपी आपके प्रयागराज में चुनकर एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप का गठन किया गया था। अब तक यह संख्या पूरी नहीं हो सकी है। खास बात यह है कि 3 चरण की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चौथे चरण में भी मात्र 9 आवेदन आए हैं। जेईई मेंस में 0 अंक फिर भी पीयू में दाखिला। चंडीगढ़ का यह मामला है। जेल वार्डर के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात होंगे पीएससी कर्मी। शासन ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रतिनियुक्ति पर 2 साल की होगी तैनाती। जेलों में सुरक्षा कर्मियों की कमी अब दूर होगी। शासन ने पीएससी कर्मियों को कारागारों में 2 साल की प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने का सहमति दे दी है। पीएससी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर सहमति और चल रही भर्ती प्रक्रिया से जल्दी ही कारागार विभाग को 4635 जेल वार्डर मिल जाएंगे। इससे कारागार विभाग में सुरक्षा कर्मियों को लेकर चल रही दिक्कत जल्द ही दूर हो सकेंगे।
लखनऊ विश्वविद्यालय प्रास्नातक स्तर पर हर सेमेस्टर में पढ़ने होंगे 6 पेपर। नए पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई। अंतिम सेमेस्टर में इंटर्नशिप का मौका। दूसरे संकाय ने भी बढ़ सकेंगे पेपर। तैयार हो चुका है नया पाठ्यक्रम। पंचायत चुनाव में फंसी यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम। बोर्ड अभी परीक्षा फॉर्म भरने व परीक्षा के निर्धारण में जुटा हुआ है। 5 दिन बाद नया साल शुरू हो रहा है, जिसमें 55 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है। यूपी बोर्ड ने पिछले साल 2019 में 1 जुलाई को 2020 का परीक्षा कार्यक्रम जारी करके सबको चौंका दिया था, लेकिन इस बार बोर्ड और शासन के वही अफसर परीक्षा कराने की अनुमानित तारीख भी तय नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कोरोना संक्रमण के साथ पंचायत चुनाव का भी असर है। पंचायत चुनाव और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां साथ चल रही हैं। पहले क्या होगा, इसकी तस्वीर अब नए साल में ही साफ होने के संकेत हैं। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।